Hello, virtual. Let us see this question. Question say that question of this section has four choices A, B, C, D, out of which only one correct. Only क्या है one is correct. Mark your choice as follows. Option A दिया हुआ है statement first is true, a statement second is true, a statement second is correct explanation of the statement first. बी ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट explanation for the statement 1. A statement 1 is true, a statement 2 is false. C option में था. D option, a statement 1 is false, a statement 2 is true. A statement first क्या दिया हुआ है? कहता है कि पॉइंट P जिसकी कोऑर्डिनेट माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा और दिया हुआ है और क्या है कॉमा माइनस ऑफ बीटा कॉस बीटा. दूसरा Q की कोऑर्डिनेट कॉस बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा एंड R जिसकी कोऑर्डिनेट कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा एंड साइन बीटा माइनस थीटा वेयर बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा आर नॉन कॉलिनियर. नॉन कॉलिनियर की कंसेप्ट क्या होते हैं? एरिया क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए. नाउ three given points are non-collinear if they have a triangle of non-zero area. तो ये तो भाई अगर ऊपर वाला सही हो गया तो नीचे वाला भी सही हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का. तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट की कंसेप्ट की कंसेप्ट और हमने बात किया कि फर्स्ट में कि इफ P जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, Q जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 एंड R जिसकी कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3 देन area of triangle PQR is equals to 1y2 डिटर्मिनेंट का मॉड लिया. ये हो गया x1 x2 x3, ये y1 y2 एंड y3 और ये हो गया 1 1 1 1 1 1. ये हमारा एरिया है. ये सेकेंड कंसेप्ट की बात मैं कर लेता हूं कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is 0 then P कॉमा Q कॉमा R कॉलिनियर. क्या होगा जी? कॉलिनियर. क्लियर. और अगर ये कॉलिनियर है कब होगा? जब जीरो होगा. अगर जीरो नहीं हुआ तो ये कॉलिनियर नहीं होगा. ठीक है. अदरवाइज नॉन कॉलिनियर डॉट. अब स्टार्ट होते हैं. अब सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वहां से स्टार्ट करते हैं. देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है. ये हमारे पास P है, ये Q है एंड ये R दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं. तो लिखा एरिया ऑफ किसका? PQR इज इक्वल्स टू 1/2. ये बॉर्ड लगाया और डिटर्मिनेंट. इसको मैं क्या करता हूँ, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है. तो इसलिए मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज करके लिख रहा हूं. ठीक है. तो जब मैंने लिखा तो ये हो गया हमारा 1, पहला 1, और ये माइनस ऑफ साइन बीटा माइनस ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस ऑफ बीटा. यहाँ पे आ गया 1 और कॉस ऑफ बीटा माइनस ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ बीटा. यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस ऑफ थीटा, और ये दिया हुआ है हमारे पास साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा.
ये दिया हुआ है जी। हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो मैंने लिखा दिस इज इक्वल्स टू, हमने लिखा यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू क्या जी, दिस इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा मैं छोटा लाइन कर रहा हूं मैं, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, लिखिए दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, है ना, 1/2, फिर से मैं यहीं पे लिया है, ये क्या लिख दिया, वन, वन के साथ ये चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा माइनस ऑफ कॉस ऑफ बीटा, यहाँ पे वन रहा, ये भी चेंजेस नहीं, बीटा माइनस ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा, इसको चेंज कर रहे हैं, इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, कॉस का फॉर्मूला लगा दिया, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन यहाँ पे है तो ये माइनस हो जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा और साइन थीटा, ये हो जाएगा जी। इसमें क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा साइन बीटा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन है तो साइन में क्या होता है, माइनस ही होता है, तो ये रख दिया कॉस ऑफ बीटा एंड साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ये हमारा डिटर्मिनांट, और एक ऊपर क्या है, वन है, ये पूरा डिटर्मिनांट है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया, क्या किया जी, ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे, और ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहले सबसे पहले ऑपरेशन लिख देता हूं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, मैं लगा रहा हूं C3 पे, क्या लगा रहा हूं जी, C3 पे C3 माइनस ऑफ, C3 माइनस ऑफ C1 साइन थीटा, साइन थीटा माइनस ऑफ C2 कॉस थीटा, कॉस थीटा लगाया, तो जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, पूरा डिटर्मिनांट और मॉड दोनों का साइन चलेगा यहाँ पे, पहला तो वन हो गया, ये फर्स्ट हमारे पास कोई चेंजेस नहीं, तो ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ बीटा माइनस ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ बीटा, यहाँ पे आ गया हमारे पास वन, और ये हो गया, ये हमारे पास इसको तो चेंज किया ही नहीं हम लोगों ने इन दोनों को, तो बीटा माइनस अल्फा, और ये है क्या हमारे पास, साइन ऑफ बीटा, ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला आ गया वन माइनस ऑफ साइन थीटा, वन माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, अब यहाँ पे डिटर्मिनांट एंड मॉड का साइन लगा दिया। आफ्टर दैट, अब जब यहां तक हम पहुंच गए तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो जीरो, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, तो ये आ गया 1/2, 1/2 और मॉड का साइन लिया, तो मॉड का साइन लिया तो वन माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। अब इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पे माइनस ऑफ साइन ऑफ बीटा माइनस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा, ये आ गया जी, और इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा एंड कॉस ऑफ बीटा, यही तो होगा। फिर से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक फॉर्मूला आ रहा है किसका, कॉस का, तो उस फॉर्मूला को रख देते हैं 1/2 मॉड में वन माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बन गया तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे बीच में प्लस है तो माइनस आ जाएगा हमारे पास, तो जो माइनस आएगा टू बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा आ जाएगा हमारे पास, है ना, इसकी वैल्यू देखो ना, ये प्लस है तो प्लस होने के कारण क्या हो गया, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस ऑफ अल्फा, ये मॉड आ गया। अब हमारे पास देखो एंगल दिया हुआ है बीटा की, तो ये बीटा दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, गिवन दैट बीटा इज इक्वल्स टू π/4 प्लस ऑफ अल्फा/2, तो इसको 2 बीटा बना दो, तो 2 बीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने,
तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2, है ना। तो ये हो गया 2 बीटा, तो ये हो गया पाई बाई 2 प्लस ऑफ अल्फा, पुट कर दो यहाँ पे। तो देयरफॉर ये जो आ जाएगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये हो गया 1 माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा इंटू हो जाएगा कॉस ऑफ इसकी वैल्यू हो गया पाई बाई 2 प्लस अल्फा, पाई बाई 2 प्लस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ अल्फा, यही तो होगा जी। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू, है ना, ये आ गया हमारे पास। तो cos पाई बाई 2 आ गया। cos पाई बाई 2 क्या होता है, जीरो होता है जी। दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है, जीरो होता है। तो 1 बाई 2 और टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया। दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अब जब जीरो हो गया तो एरिया ये सारे के सारे क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब नॉन कॉलिनियर तो है ही नहीं, ये तो हमारे पास कॉलिनियर, मतलब ये फॉल्स हो गया। पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट इज क्या हो गया, फॉल्स। अब ये तो ट्रू है, ये क्योंकि नॉट जीरो होगा तो ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।